हाय दोस्तों, मैं सूरज सिंह परमार डीएम ट्रैक 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आ रहा हूं धौलपुर की सभी लेटेस्ट खबरों के साथ। धौलपुर की सभी लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल डीएम ट्रैक 24 को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे कि धौलपुर की सभी लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आप तक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत और अभिनंदन। आज आपके साथ इस एक भयंकर महामारी के बीच समय निकाल करके पुनः लाइव उपस्थित हुआ हूं। इस लाइव सेशन के अंदर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले इस कोविड अपडेट, कोविड महामारी को लेकर के अपडेट या चर्चा और एक प्रैक्टिकल अनुभव राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर से धरातल पर पेशेंट्स की इन रिपोर्ट्स को लेकर के मैं आज आपके साथ लाइव उपस्थित होने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से सुने और आप सभी लोग इस कोविड अपडेट को अधिक से अधिक शेयर करें, जिसके कारण हमारे आसपास आमजन के अंदर जो त्राहिमाम मची हुई है उसमें कुछ समाधान हमें दिखने को लगे, कुछ डर भय कम पैदा हो, किस तरह से सावधानी रखकर हम इस त्राहिमाम से बच सकें, अपनों का अपने परिवार का ध्यान रखें और किस तरह से हम समाधान की ओर बढ़ें और पुनः कोरोना के कंट्रोल के लिए हम काम करें। मैं आज आपके साथ इस कोविड अपडेट सेशन के अंदर पुनः लाइव सेशन में उपस्थित हूं। देवी और सज्जनों, प्यारे साथियों, भारत एक युवा शक्ति, एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है और कितने अच्छे हमारे पास ऑप्शंस उपलब्ध हैं। बट हम बात करते हैं जब स्वास्थ्य स्तर की, तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी पीछे हैं। 130 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसके अंदर युवाओं की संख्या काफ़ी सर्वाधिक पूरी दुनिया इस देश की तरफ देखती है। बट आज इस कोरोना महामारी के सेकेंड वेव ने हमें हर किसी दुनिया की तरफ देखने को मजबूर कर दिया है। आप बात करें कहीं भी शहर के या देश के बड़े अस्पतालों की, बड़े राज्यों की या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो वो कहीं ना कहीं हमें हाँपती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर पिछले 10 साल से पेशेंट्स केयर को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट केयर का और एक अनुभव, और जो कोविड की वेव है, फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव जो अपडेट होने जा रही है, इसको लेकर के मैं आपके साथ समय समय पर अपडेट होता रहता हूं। इस वेव के अंदर मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इस कोविड वेव के अंदर कुछ डिफरेंस हैं। पहली चीज़, यह बीमारी का एक वेरिएड प्रेजेंटेशन है, कई बार हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस समय पर आपके आसपास कहीं भी किसी व्यक्ति को फीवर है, आप ऐसे इसको इग्नोर नहीं करें, शायद तो नॉर्मल है, हल्का बुखार है, फलाना ढिकाना है। हमें फीवर होते ही अपने आसपास जो एक्सपर्ट है उससे सलाह लेनी है, नंबर 1। दूसरी बात आती है, इस बीमारी की इन्फेक्टिविटी, अभी जो कोविड चल रहा है इस सेकेंड वेव के अंदर, इसकी इन्फेक्टिविटी जो फर्स्ट वेव थी उससे कहीं अधिक है। जो आर फैक्टर जो पेशेंट को इन्फेक्टिविटी को शो करते हैं, हम मेडिकल भाषा के अंदर समझते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़, तो लोगों के अंदर स्प्रेड इन्फेक्शन पावर बहुत ज़्यादा है इस इन्फेक्शन की, इसलिए हमें ध्यान रखना है और बचाव के तरीकों को पुनः उसी पुरजोर तरीके से जो बचाव के तरीके हैं उनको फॉलो करना है। इसके साथ साथ बात आती है अर्ली इन्फेक्शन कंट्रोल। इस कोविड के अंदर अभी भी हमारे पास कहा गया है कि सावधानी और बचाव के उपचार के तरीके ही सबसे अधिक प्रभावी हैं, कोई पुख्ता इंतजाम दवाई के रूप में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बचाव के तरीके, सावधानी के तरीके हैं, उनको हमें सावधानी पूर्वक याद करना है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के लिए जो बचाव के तरीके या ट्रीटमेंट की जो पॉलिसियाँ हमारे पास हैं, गाइडलाइंस हैं, ICMR या फिर बड़ी बड़ी जो प्रोटोकॉल बॉडी हैं, जो प्रोटोकॉल बनाती हैं, उनको आप तरीके से अर्ली स्टेज के अंदर अगर हम फॉलो कर लेते हैं, तो इस कोविड इन्फेक्शन के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो जाती है और कहीं ना कहीं हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। अभी जो स्वास्थ्य समस्याएं राजस्थान प्रदेश के अंदर बात करें हम, या कहीं भी किसी प्रदेश के अंदर बात करें या देश के अंदर बात करें, जो हाँप रही हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा कारण हमें लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे बात ऑक्सीजन सप्लाई की हो या फिर कुछ इंजेक्शन, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और बेड, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है।
तो किस तरह के पेशेंट्स को हमें हॉस्पिटलाइज करना है, वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इवन स्वास्थ्य एक्सपर्ट को लेकर के भी, कि जिन लोगों को वास्तव में जरूरत है समय पर उनको संसाधनों का उपयोग मिले, यह बहुत जरूरी होता है। 130 करोड़ की आबादी वाला देश, हर किसी व्यक्ति के लिए बेड, ऑक्सीजन और इस तरह चीजें उपलब्ध कराना भी एक चिंता का विषय है, पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमें पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को वास्तव में जरूरत है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, जिसको नहीं जरूरत है उसको नहीं किया जाए, जिसको होम केयर किया जाए, और किस तरह से बचाव कर सकते हैं, यह एक सबके लिए चिंता का विषय है। यह लड़ाई किसी एक सरकार की नहीं है, यह लड़ाई किसी एक चिकित्सक की नहीं है या किसी एक सपोर्टिंग स्टाफ की नहीं है, यह लड़ाई हम सबकी है, आमजन की है। अभी हमारा ध्येय और धर्म मानव सभ्यता को बचाना है। इस कोरोना की क्राइसिस, कोरोना की महामारी के कारण हम किस तरह से मिलजुल कर अपने इस मानव सभ्यता को बचा सकते हैं, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी इस बीमारी के लिए सबसे पहली चीज आती है बचाव के तरीके, जो वास्तव में काबिल तारीफ हैं। हम लोगों को बचाव के तरीकों को प्रॉपर फॉलो करना है। दूसरी चीज आती है इन्फेक्शन। अगर घर परिवार में किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो आप उसको इग्नोर नहीं करें, अवॉइड नहीं करें। आप तुरंत अपने आसपास अपने एक्सपर्ट चिकित्सक से राह लेकर के चिकित्सकीय परामर्श के द्वारा जो चीजें आपको बताई जाती हैं तरीके से उनको फॉलो करें, स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करें। तो मैं आपको वादा करता हूं कि इन बीमारियों की जितना जल्दी आप इसको डायग्नोज करते हो, जितना जल्दी आप प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, तो कोविड के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेबिलिटी, कोविड के कारण होने वाली एडमिशन रेट और जो भयावह बनी हुई स्थिति है वो स्थितियां पैदा नहीं होंगी। उसकी इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो जाती है और बहुत जल्दी ये रिकवर होता है। इसलिए इस लाइव सेशन के अंदर हाउ टू प्रिवेंट स्प्रेड, किस तरह से हम बचें, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। आप लोग जिसके अंदर भी दिक्कत होती है उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी पता कर अपने चिकित्सक से चिकित्सकीय परामर्श चीजें हैं और जल्दी से जल्दी इस इन्फेक्शन को पकड़कर इन्फेक्शन पॉलिसी के कंट्रोल करने के अंदर जो तरीके हैं चिकित्सक की सलाह के द्वारा इनको मानकर बचाव के तरीकों का उपयोग करते हो, तो मैं आपको वादा करता हूं कि 90% से इन्फेक्शन रेट, कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाती है और आप इन चीजों को घर पर ही मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को पेनिसिलिटी से बचा सकते हैं। इसके कारण हम मोर्टेलिटी रेट, बढ़ने वाले संसाधन अभाव के अंदर हाँ पर चिकित्सा व्यवस्थाओं को सपोर्ट देंगे और हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस बीमारी से बचाव कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस बीमारी का पता कर इलाज लेना सबसे कारगर तरीका है इस बीमारी से बचाव के लिए। आज का जो बेसिक मोटो और कंसेप्ट है कि किस तरह से हम तुरंत से तुरंत इस बीमारी का पता करें और तुरंत बीमारी का पता करने के बाद में जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी को पता कर लोगों को एक्सप्लेन कर तरीके से इलाज लें और हम अपने आप को बचाएं, परिवार को बचाएं। मैं आपको पहले भी कहता रहता हूं, इस इन्फेक्शन के कारण ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। हमारे आसपास संपर्क के अंदर जो व्यक्ति आसपास में आते हैं और जब हम कोविड के इन्फेक्टेड पेशेंट के आसपास आते हैं, हम इन्फेक्टेड होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर रिस्क मिल रही है एज ए ट्रीटिंग एक्सपर्ट फॉर द कोविड-19 फ्रॉम द स्टार्टिंग ह्यूज एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिकल अनुभव फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर पेशेंट्स घर परिवार के सारे ही आ रहे हैं। कल दादाजी एडमिट थे, आज उनके पिताजी आ गए, नेक्स्ट घर परिवार कोई और बहू या बच्चा आ जाता है। तो कितनी बड़ी गलती है और इसके कारण ही बर्डन ऑफ पेशेंट्स बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके लिए घर परिवार में चलो किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आसपास किसी को नहीं फैलने दें। हम जो बचाव के तरीके हैं उनको कम से कम अपने लोगों के लिए तो ध्यान रखें, बिकॉज जान है तो जहान है। आप समझिए बात को, हल्के में नहीं लें। इसलिए हमें अगर इन्फेक्शन होता भी है तो हमारे उचित चिकित्सक द्वारा जल्दी से जल्दी परामर्श लेकर के हमें इस इन्फेक्शन से बचना है। दूसरी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने परिवार के लोगों को इन्फेक्टेड होने से बचाना है। अगर हमारे परिवार के लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे तो जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसकी भी हम अच्छी से केयर कर पाएंगे और जो नंबर ऑफ बर्डन दिनों दिन मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, इस तरह का मल्टीप्लीकेशन रुकेगा और जल्दी से जल्दी हमें कुछ इन व्यवस्थाओं के लिए लाभ या एक आशा की किरण निकल के आएगी। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपने आप में समझदार हैं, आप लोग इन चीजों को समझें। कोविड इन्फेक्शन प्रोटोकॉल और अपडेट जो अभी चल रही है वो यही है कि बीमारी ज्यादा खतरनाक है, वायरस पहले की तुलना के और अधिक खतरनाक है, इसकी इन्फेक्शन या इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ती है, बट बचाव के तरीके, सावधानी के तरीके से हम बहुत अधिक बच सकते हैं। यही उपाय अधिक से अधिक कारगर हैं। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट आपके चिकित्सक द्वारा आपको दिया जाता है उन ट्रीटमेंट्स को अगर हम तरीके से लेकर के इस बीमारी के लिए काम करते हैं तो हमें बहुत अधिक फायदा मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी आपके एक्सपर्ट चिकित्सक द्वारा अगर आप परामर्श लेकर के अपने आप को आइसोलेट करने के बाद में इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, अपने घर परिवार को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं जल्द ही हमारे पास
इस ह्यूज पेंडेमिक का समाधान निकलेगा और हम एक आशा की किरण के रूप में उन्हें एक नए एनवायरनमेंट और एक वातावरण के लिए कार्य करेंगे। तो कोविड अपडेट के लिए मैं आपके साथ समय समय पर जुड़ता रहूंगा। आपसे आशा करता हूं कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। प्लस आप किसी की भी अगर कोविड से लेकर समस्या को कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे लिए मैसेज अपने फेसबुक के द्वारा इस मेरे डॉक्टर रामकेश सिंह परमार फैंस क्लब पर आप भेज सकते हैं। तुरंत ही उनको देख करके और आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर उन चीजों को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें। कोरोना के अंदर समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक द्वारा सलाह लेकर उसकी जांच कराएं और जांच होने के बाद में आप इस इन्फेक्शन से बचें। धन्यवाद। उधर ही बैठिए मैडम, वही देखूंगा मैं।